हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में अगले 4 दिनों तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। कल 6 अप्रैल को इन जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। तो झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दिन भर चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी के बाद शाम होते ही कई इलाकों में बारिश हो रही है। इस अचानक बदलाव से जहां एक और लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राज्य में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। विभाग ने बताया कि अगले 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इस दौरान कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। आज 5 अप्रैल को भी झारखंड के कई क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हालांकि कल 6 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। इस दौरान पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि जमशेदपुर समेत कोल्हान प्रमंडल में गर्मी का असर अब भी बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य में इसी तरह का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। झारखंड में बम्पर भर्ती, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बांटेंगे 2000 नियुक्ति पत्र, कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति। राज्य सरकार झारखंड लोक सेवा आयोग तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हाल के दिनों में विभिन्न पदों के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेगी। राजधानी रांची में इससे लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उक्त कार्यक्रम में लगभग 2000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जिन पदों के लिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे उनमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी आदि महत्वपूर्ण पद भी सम्मिलित हैं। रांची में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत, मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा। रांची जिले में शनिवार को एक बड़ा हादसा सामने आया है। रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शवों को तालाब से बाहर निकाला गया। रातू प्रखंड अंतर्गत बाजपुर पंचायत के पंडरा गांव में शनिवार को तालाब में डूबने की वजह से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों बच्चे तालाब में मछली पकड़ने के लिए गए थे। इसी दौरान वे नहाने के लिए तालाब के गहरे वाले हिस्से में चले गए। पानी गहरा होने की वजह से दोनों बच्चे डूब गए, जिसके कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान कर्मा उरांव के पुत्र आयुष उरांव 10 वर्षीय और जोशवा खलगो के पुत्र जोन खलगो 8 वर्षीय के रूप में हुई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों के द्वारा दोनों बच्चों को तालाब से तत्काल बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही रातू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। रामनवमी शोभायात्रा में हुई अभिषेक कुमार की हत्या का हजारीबाग पुलिस ने किया खुलासा, 5 गिरफ्तार। रामनवमी शोभायात्रा के दौरान हजारीबाग में हुई सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है। झंडा चौक के पास गाड़ी खाना क्लब के जुलूस में अभिषेक कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। घटना रामनवमी शोभायात्रा के दौरान हुई, जब झंडा चौक के समीप जुलूस में शामिल कुछ युवकों ने अभिषेक कुमार पर तलवार, चाकू और लाठी से ताबड़तोड़ हमला किया। गंभीर रूप से घायल अभिषेक को तुरंत हजारीबाग के अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस मामले में लौसिंगा थाना कांड संख्या 2826 के तहत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए हजारीबाग पुलिस अधीक्षक ने अमित आनंद के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया। टीम ने तकनीकी जांच, CCTV फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान की और ताबड़तोड़ छापेमारी कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हत्या प्रयुक्त तलवार और चांदनी चाकू भी बरामद किए गए हैं। लातेहार में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 2 युवकों की मौत।
लातेहार जिले के बालूमाथ खलारी पथ पर बहरा गांव के समीप शनिवार देर रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान कामेश उरांव 25 वर्षीय व विजेंद्र उरांव 28 वर्षीय के रूप में हुई है। दोनों बालूमाथ थाना क्षेत्र के तेतरिया खांड के रहने वाले थे। मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक बाइक से बालूमाथ से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान बहरा ग्राम के समीप तेतरिया खांड से कोयला लोड करा रहे थे। इस दौरान ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और मुआवजे के लिए मृतकों के परिजनों के साथ सड़क जाम कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। ट्रक को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। जामताड़ा में चलती ट्रेन की बोगी में उठा धुआं, मची अफरा तफरी। जयनगर पुरी एक्सप्रेस के रुकते ही बोगी से बाहर भागे यात्री, ब्रेक बाइंडिंग बनी वजह। जामताड़ा के पास जयनगर से पुरी जा रही ट्रेन संख्या 18420 जयनगर पुरी एक्सप्रेस के एक जनरल कोच से अचानक धुआं निकलने लगा। इसके बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। यह घटना शनिवार को जामताड़ा रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर सहाना गाँव के पास हुई। धुआं निकलता देख बोगी में बैठे यात्री घबरा गए। ट्रेन रुकते ही वे अपनी सुरक्षा के लिए नीचे उतर गए। इस दौरान कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन सक्रिय हो गया। स्टेशन मास्टर ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण ब्रेक बाइंडिंग हुई थी, जिससे पहियों में घर्षण बढ़ गया और धुआं उठने लगा। इस घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेलवे की तकनीकी टीम और जांच दल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और प्रभावित कोच की जांच की। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन को कुछ देर तक रोका गया। जांच पूरी होने के बाद स्थिति सामान्य पाई गई और ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। राज्य में मॉर्निंग कोर्ट कल से सुनवाई सुबह 7 से 12 बजे तक। सिविल कोर्ट रांची समेत राज्य के जिला न्यायालयों में 6 अप्रैल से मॉर्निंग कोर्ट चलेगी। यह निर्णय हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ है। 6 अप्रैल से 27 जून तक सभी अदालतों में सुबह की पाली में कामकाज होगा। कोर्ट की कार्यवाही सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। सुबह 9:30 बजे आधे घंटे का ब्रेक रहेगा। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों, बार एसोसिएशन व अन्य संस्थानों को सूचना भेज दी गई है। कोडरमा में सर्पदंश से महिला की मौत, खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोचनपुर गांव में सर्पदंश से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान 42 वर्षीय सुनीता देवी पति मुकेश यादव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सुनीता देवी अपने खेत में गेहूं की फसल उठाने गई थी। इस दौरान फसल के नीचे छिपे सांप ने उन्हें काट लिया। सर्पदंश के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। घटना के बाद परिजनों ने आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है और गांव में शोक का माहौल है। चाय बागानों में खून पसीना चूसने वालों को अब जवाब मिलेगा। हेमंत सोरेन ने असम विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताकत झोंकते हुए मजबत और रांगापाड़ा में आयोजित विशाल जनसभाओं से जोरदार हमला बोला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चाय बागानों को अपने खून पसीने से सींचने वाले श्रमिकों और आदिवासी समाज को वर्षों से केवल नजरअंदाज किया गया है। अब यह अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री ने मजबत से प्रत्याशी प्रीति रेखा बारला और रांगापाड़ा से प्रत्याशी मैथ्यू टोपनो के समर्थन में वोट मांगते हुए कहा है कि यह चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन श्रमिकों ने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था खड़ी की, उन्हें आज भी बिजली, सड़क और पक्के घर जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। गढ़वा में अवैध बूचड़खाने पर कार्रवाई, भारी मात्रा में प्रतिबंधित पशु का खाल बरामद। गढ़वा जिला में प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित एक बूचड़खाने का खुलासा करते हुए सख्त कार्रवाई की है। एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मांस और खाल बरामद किया। कार्रवाई के दौरान अवैध ढांचे को भी गिरा दिया गया। हालांकि मौके से संचालक और उससे जुड़े लोग फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक शहर के ऊंचरी इलाके के घनी आबादी वाले क्षेत्र में लंबे समय से यह अवैध गतिविधि संचालित हो रही थी। गुप्त सूचना मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और पशुपालन विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, नगर परिषद तथा स्थानीय पुलिस को शामिल कर एक संयुक्त टीम बनाई गई। छापेमारी के दौरान टीम को एक बंद कमरे में अवैध बूचड़खाना चलता हुआ मिला।
जहां चारों तरफ पशुओं के अवशेष फैले हुए थे। करीब 1 घंटे तक चली तलाशी अभियान में भारी मात्रा में संदिग्ध और प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई। प्रशासन ने संबंधित विभागों को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने साफ किया है कि जिले में इस तरह के अवैध कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। रांची के 2,52,000 पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी। 43 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि डीबीटी के जरिए बैंक खाते में भेजे गए। सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत रांची जिला में पेंशनधारियों को मार्च 2026 तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार राज्य संपोषित सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत जिले में कुल 2,52,330 लाभुकों के बैंक खाते में पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है। मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना और मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना की राशि का भुगतान किया गया है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। हजारीबाग में जहर बना सीसीएल का पानी, 5 दिन में 60 से अधिक मवेशियों की गई जान। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड के जोरदार गांव से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां पिछले 5 दिनों से लगातार मवेशियों की मौत हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार हर दिन 12 से 13 की संख्या में पशु मर रहे हैं, जिससे अब तक 60 से अधिक मवेशियों की जान जा चुकी है। पूरे इलाके में दहशत और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि पास के सीसीएल खदान से निकलने वाला दूषित पानी ही इन मौतों की मुख्य वजह है। बताया जा रहा है कि यही जहरीला पानी आसपास के जल स्रोतों में मिल रहा है, जिसे पीने के बाद मवेशी बीमार पड़ रहे हैं और कुछ ही समय में उनकी मौत हो रही है। इसके बावजूद अब तक ना तो पानी की जांच हुई है और ना ही इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है। यह घटना एक बार फिर विकास और लापरवाही के बीच की सच्चाई को उजागर करती है। जहां एक और खनन और औद्योगिक गतिविधियों को विकास का नाम दिया जा रहा है, वही दूसरी ओर इसका खामियाजा गाँव के बेजुबान जानवर और गरीब पशुपालक भुगत रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर इन जानों की जिम्मेदारी कौन लेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए इधर स्थानीय विधायक रोशन लाल चौधरी ने संज्ञान लिया है और बीडीओ सहित सीसीएल अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। रांची में लोहे की दुकान में भीषण आग से मची अफरा तफरी। कोकर में फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, लाखों का नुकसान। राजधानी रांची के व्यस्तम कोकर इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार की शाम आगजनी की एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें एक लोहे की दुकान जलकर स्वाहा हो गई। जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र स्थित अश्वनी स्टील नामक प्रतिष्ठान में अचानक आग लग गई, जिसने कुछ ही पलों में विकराल रूप धारण कर लिया। इस भीषण अग्निकांड में दुकान के अंदर रखे महत्वपूर्ण व्यावसायिक दस्तावेज, फाइलें और लाखों रुपए मूल्य के महंगे फर्नीचर जलकर राख हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने की मुख्य वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शाम के समय जब दुकान में कामकाज चल रहा था, तभी अचानक बिजली के तारों से उठी चिंगारी ने फर्नीचर को अपनी चपेट में ले लिया। पल भर में ही कोकर इंडस्ट्रियल एरिया धुएं की चादर में लिपट गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई, अन्यथा शनिवार की शाम व्यस्त क्षेत्र होने के कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता था। झारखंड में गैस के लिए त्राहिमाम। रांची की सड़कों पर रात 1 बजे से कतारें। सरायकेला में जनप्रतिनिधियों ने संभाला मोर्चा। झारखंड के कई इलाकों में रसोई गैस की आपूर्ति अब तक सामान्य नहीं हो सकी है, जिसके कारण आम उपभोक्ताओं को भारी दिक्कतों और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी रांची के धुमशा टोली चुटिया स्थित इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी के बाहर शनिवार को हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला, जहां कड़ी धूप और थकान के बीच सैकड़ों उपभोक्ता घंटों अपनी बारी का इंतजार करते रहे। एजेंसी द्वारा नियमित होम डिलीवरी ना किए जाने के कारण लोग रात 1 बजे से ही कतारों में लग गए थे। थकान और धूप से बेहाल कई लोग अपने सिलेंडर सड़क पर ही छोड़कर आसपास की छांव में बैठने को मजबूर दिखे, जबकि अपनी पहचान बनाए रखने के लिए किसी ने सिलेंडर पर पत्थर रखा तो किसी ने कपड़ा बांध दिया। इससे पहले महादेव मंडप के पास आक्रोशित जनता ने गैस न मिलने के विरोध में लगभग 6 घंटे तक सड़क जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया था। इधर सरायकेला जिला मुख्यालय में बढ़ते गैस संकट और जनता के आक्रोश
आक्रोश को देखते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी स्वयं गैस गोदाम पहुंचे। उन्होंने उपभोक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और गैस अधिकारियों के साथ बैठक कर सोमवार तक आपूर्ति सुचारू करने का निर्देश दिया। गैस की इस कमी ने केवल रसोई का बजट ही नहीं बिगाड़ा, बल्कि होटल, ठेला और छोटे रेस्तरां संचालकों की आजीविका पर भी गहरा प्रहार किया है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की अनुपलब्धता के कारण कई छोटे व्यवसाय बंद होने की कगार पर हैं, जिससे स्वरोजगार करने वाले वर्ग के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कोडरमा में टीओपी से 50 मीटर दूर महिला से चेन छिनतई, भागते समय सड़क पर गिरा चेन का आधा हिस्सा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में एक महिला से दिन दहाड़े चेन छीनने का प्रयास किया गया। यह घटना वार्ड संख्या 18 के टीओपी नंबर 2 से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई। महिला टोटो पर सवार होकर अपने घर लौट रही थी। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला पेशे से शिक्षिका है। वह अपना काम खत्म कर टोटो से घर लौट रही थी। झुमरी तिलैया की टीओपी गली में प्रवेश करते ही हेलमेट पहने 2 अज्ञात बाइक सवारों ने उनके टोटो का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर बाइक सवार टोटो से आगे निकल गए। जैसे ही टोटो मार्ग के एक मोड़ पर धीमी हुई, दोनों बाइक सवार सामने से आए और महिला के गले से चेन छीनकर फरार होने लगे। घटना के बाद महिला टोटो से उतरकर शोर मचाने लगी। आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए, लेकिन तब तक चेन स्नैचर वहां से भाग चुके थे। महिला ने उपस्थित लोगों को घटना की जानकारी दी। थोड़ी आगे बढ़ने पर उन्हें सड़क पर ही अपने चेन का आधा से अधिक हिस्सा गिरा हुआ मिला। इधर तिलैया पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चेन स्नैचरों की तलाश कर रही है। रामगढ़ के गोला में हाथियों के हमले से 3 की मौत के बाद वन विभाग कर रहा लोगों को जागरूक। गोला प्रखंड में जंगली हाथियों के झुंड ने बीते शुक्रवार की सुबह बंदा, मुरपा व सुतरी गांव में जमकर तांडव मचाते हुए 3 लोगों को कुचलकर मौत के घाट उतार डाला। हाथियों ने 3 महिलाओं को घायल कर दिया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हाथियों ने ईंट भट्ठा में काम कर रहे 2 मजदूरों व महुआ चुनने गए एक बुजुर्ग की मौत के बाद वन विभाग हरकत में आ गया है। रेंजर राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गांव-गांव घूमकर ग्रामीणों को रात में घरों से बाहर नहीं निकलने व सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को यह समझा रही है कि हाथी आमतौर पर शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन छेड़ने या रास्ता रोकने पर वे आक्रामक हो सकते हैं, जबकि झुंड से बिछड़े हाथी अधिक आक्रामक हो सकते हैं। इस दौरान ग्रामीणों को मोबाइल पर अलर्ट मैसेज, माइकिंग और पोस्टर के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। महुआ चुनने व खेतों में काम करने के दौरान सतर्क रहने और बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेजने की हिदायत दी गई है। शनिवार को कई वाहनों के जरिए पूरे क्षेत्र में अनाउंस कर लोगों को जागरूक किया गया। धनबाद में सड़क हादसा, इंटर के छात्र की मौत, पिकअप और बाइक की आमने सामने की टक्कर से हुआ हादसा, 2 घायल। धनबाद में बाइक और पिकअप वैन की आमने सामने जोरदार भिड़ंत में 17 वर्षीय शुभम महतो की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दूसरा युवक रोहित कुमार और पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बलियापुर थाना क्षेत्र के आमझोर में शनिवार को हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक कई मीटर दूर तक घसड़ती चली गई और दोनों सड़क पर गिरकर बुरी तरह से घायल हो गए। शुभम पुटकी का रहने वाला था और अपने मामा के घर जो है प्रधान घंटा से लौट रहा था। वे घर जाने के लिए निकले ही थे कि आमझोर पहुंचते पहुंचते सामने से आ रही पिकअप वैन से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। रोहित कुमार की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं पिकअप चालक का इलाज धनबाद के SNMCH में चल रहा है। झारखंड में खुलेंगे 4 नए इंजीनियरिंग कॉलेज और 9 पॉलिटेक्निक। झारखंड में तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने 4 नए इंजीनियरिंग कॉलेज और 9 पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना की तैयारी पूरी कर ली है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार खूंटी, गुमला, साहिबगंज और आदित्यपुर में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं बर्ही, बुंडू, चाकुलिया, पुटका, पतरातू, चाईबासा, गिरिडीह, राजनगर और देवघर में नया पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना की जाएगी। विभाग वर्तमान में जमीन चिन्हितीकरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहा है, जिसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान पहले ही किए जा चुके हैं। इन नए संस्थानों के संचालन के लिए शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों का सृजन किया जाएगा।
लोगों को हर हाल में गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। रांची डीसी। रांची जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता, समय पर होम डिलीवरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर शनिवार को उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें गैस कंपनियों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हर हाल में गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। किसी भी उपभोक्ता को गोदाम या डिपो से सिलेंडर उठाने के लिए नहीं भेजा जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को तत्काल गैस की जरूरत है तो वह एजेंसी से 5 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर ले सकता है, लेकिन सामान्य 14.2 किलोग्राम सिलेंडर केवल घर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने कालाबाजारी और ब्लैक मार्केटिंग पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि दोषी पाए जाने वाले संबंधित एजेंसी संचालक या कर्मचारी के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही गैस गोदामों में भीड़ नियंत्रण करने के लिए जरूरत पड़ने पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती के लिए निर्देश दिए गए हैं। रांची के हटिया स्टेशन पर बनेगा 33 करोड़ रुपए का आधुनिक अंडरपासवे, यात्रियों को जाम से मिलेगी राहत। यात्रियों की सुविधा और बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए हटिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के तहत एक आधुनिक अंडरपासवे का निर्माण किया जाएगा। यह अंडरपास स्मार्ट सिटी की ओर साउथ गेट के पास बनाया जाएगा, जिससे धुरवा और एचईसी क्षेत्र से आने वाले यात्रियों को सीधा और सुगम मार्ग मिल सके। रेलवे की योजना के तहत यह अंडरपास हटिया स्टेशन से आरपीएफ मार्ग की ओर लगभग 200 मीटर की दूरी पर बनाया जाएगा। बॉक्स शेप में बनने वाले इस अंडरपास के निर्माण पर करीब 33 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए निविदा प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है और प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। देवघर में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, नकदी बरामद। देवघर जिला पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सौरभ को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी राजा कुमार मित्रा के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने छापेमारी कर दोनों आरोपियों को पकड़ा। जांच में सामने आया है कि वे फर्जी एटीएम कार्ड व सिम कार्ड अपने साथियों को उपलब्ध कराते थे और साइबर ठगी की रकम एटीएम से निकालकर गिरोह तक पहुंचाते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजय प्रताप सिंह व मीर हमजा अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 2 मोबाइल फोन, 2 सिम, 4 एटीएम कार्ड व 9700 रुपये नकद बरामद किए हैं। जेएमएम का 47वां स्थापना दिवस, हजारीबाग में गूंजे जय झारखंड के नारे। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो का 47वां स्थापना दिवस शनिवार को हजारीबाग जिले में पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में झारखंडी लोकगीत, पारंपरिक संगीत और नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति ने समा बांध दिया। जय झारखंड और शिबू सोरेन तथा हेमंत सोरेन के नारों से माहौल गूंजता रहा। यह आयोजन झामो जिला अध्यक्ष संजीव कुमार बेड़िया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में दर्जा प्राप्त मंत्री समेत कई विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। जिले भर से आए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समारोह में दूर दराज क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। झारखंडी संस्कृति की झलक पेश करते हुए पारंपरिक गीत, संगीत और नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर विधायक अमित महतो ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार मजबूत हो रही है और आने वाले दिनों में छोटा नागपुर प्रमंडल में भी पार्टी अपनी पकड़ को और मजबूत करेगी। गिरिडीह के जंगलों में लिथियम का भंडार, असुर हड्डी और डूबा के जंगलों में सर्वे पूरा, ड्रिलिंग पॉइंट किए गए सिल, खनन की चर्चा तेज। झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत असुर हड्डी और डूबा के जंगलों में सफेद सोना कहे जाने वाले लिथियम का भंडार है। इसकी पुष्टि के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा क्षेत्र के विभिन्न जंगलों और पहाड़ी इलाकों में ड्रिलिंग कर सर्वेक्षण कार्य किया गया है। सर्वे पूरा होने के बाद जीएसआई ने सभी ड्रिलिंग पॉइंट को चिन्हित करते हुए सील कर दिया है। इन पॉइंट पर की गई मार्किंग और सीलिंग के बाद स्थानीय स्तर पर लिथियम भंडार मिलने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस संबंध में अभी तक जीएसआई की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल गिरिडीह के इन इलाकों में लंबे समय से लिथियम होने की बात कही जा रही है। यही वजह है कि जीएसआई लगभग 1 साल से सर्वे आदि का काम कर रही है। चाईबासा में बीएड छात्रों ने सेमेस्टर देरी पर किया प्रदर्शन। कोल्हान यूनिवर्सिटी में 3 घंटे चला विरोध, 15 तक समाधान निकालने का आश्वासन। कोल्हान यूनिवर्सिटी परिसर में शनिवार को बीएड के छात्र छात्राओं ने सेमेस्टर में लगातार हो रही देरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन करीब 3 घंटे तक चला, जिसमें छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि वर्ष 2023 से 2025 तक के सेमेस्टर लगातार विलंबित चल रहे हैं।
हैं। इस देरी के कारण उनके पढ़ाई और करियर दोनों प्रभावित हो रहे हैं। परीक्षा और परिणामों में हो रही देरी के चलते वे कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। छात्रों ने विशेष रूप से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा लगभग 10 वर्षों के बाद आयोजित होने जा रही है। यदि उनका सेमेस्टर समय पर पूरा नहीं होता है तो वे इस महत्वपूर्ण परीक्षा से वंचित रह जाएंगे, जिसका उनके भविष्य पर सीधा असर पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बाद में विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत की। उन्होंने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेने और 15 अप्रैल तक समाधान निकालने का आश्वासन दिया। रामगढ़ के पतरातू में फिर फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने फैक्ट्री गेट पर गोली मारी। पतरातू थाना क्षेत्र में एक बार फिर फायरिंग की घटना ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। शनिवार सुबह ओसम दूध फैक्ट्री गेट के पास बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर इलाके में सनसनी फैला दी। घटना के बाद आसपास के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि एक बाइक पर सवार 2 युवक हेलमेट और नकाब पहने हुए फैक्ट्री गेट के पास पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अचानक हवा में कई राउंड फायरिंग शुरू कर दी। कुछ देर तक गोलीबारी करने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन गोली चलने की आवाज से लोग सहम गए। गौरतलब है कि पतरातू में हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। इससे पहले 27 मार्च की शाम पतरातू रेलवे फाटक के पास भी फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें ओवरब्रिज निर्माण कार्य में तैनात एक सुरक्षा गार्ड को गोली लगी थी। गोली उसके कमर के नीचे लगी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। एक सप्ताह के भीतर हुई इन 2 घटनाओं ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना दिया है। गिरिडीह में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज, फुटपाथ से हटाई गई दुकानें। गिरिडीह शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से गिरिडीह नगर निगम द्वारा शनिवार को व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह अभियान अंबेडकर चौक से शुरू होकर टावर चौक होते हुए कालीबाड़ी चौक से वापस कचहरी रोड स्थित सदर अस्पताल गेट तक चलाया गया। अभियान के दौरान सड़क किनारे और फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकान लगाकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम ने कई फुटपाती दुकानदारों का सब्जी, तराजू व अन्य सामान जब्त कर लिया। साथ ही सभी दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि दोबारा सड़क या फुटपाथ पर दुकान लगाकर अतिक्रमण न करें, अन्यथा उनके खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी यादव का रांची दौरा आज। झारखंडी परंपरा के साथ कार्निवल हॉल में होगा भव्य अभिनंदन समारोह। रांची में राष्ट्रीय जनता दल राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आज 5 अप्रैल को उनके स्वागत के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजद प्रवक्ता कैलाश यादव के अनुसार 5 अप्रैल को दोपहर 12 बजे रांची के कार्निवल हॉल में तेजस्वी यादव का झारखंडी रीति रिवाज के साथ भव्य स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर शहर भर में बैनर, पोस्टर और तोरणद्वार लगाए गए हैं, जिससे पूरे रांची में उत्सवी माहौल बन गया है। झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। झारखंड अधिविद्या परिषद जैक ने मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। परिषद द्वारा जारी नोटिस के अनुसार इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करने की समय सीमा को अब विस्तारित कर दिया गया है। नए कार्यक्रम के तहत परीक्षार्थी अब 10 अप्रैल 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों के अनुमोदन की अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। विज्ञप्ति के माध्यम से संबंधित सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करें। परिषद ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की तिथियों में बदलाव के अलावा पूर्व में जारी अन्य शर्तें सभी नियम पहले की तरह ही रहेंगे। इस विस्तार से उन छात्रों को बड़ी राहत मिली है जो किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे। नूनूचंद महतो का शव पुणे से हजारीबाग के विष्णुगढ़ पहुंचते ही मचा कोहराम। नूनूचंद महतो का शव शनिवार सुबह पुणे चाकन से विष्णुगढ़ उसके घर पहुंचा। जैसे ही नेहाल महतो के 40 वर्षीय पुत्र नूनूचंद महतो का शव सारोकुदर पंचायत के चिहुटिया पहुंचा तो परिजनों के हृदय विदारक चित्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। नूनूचंद महतो की पत्नी धनेश्वरी देवी का रो रो कर बुरा हाल है। वही मृतक नूनूचंद महतो की पुत्री देवंती कुमारी 20 वर्षीय, कंचन कुमारी 15 वर्षीय और पुत्र राकेश कुमार 18 वर्षीय मृत पिता के शव को
निहार निहार विलक रहे थे। उनकी आंखों के आंसू भी सूख गए थे। बताते चले कि नुनूचंद महतो की मौत पुणे में गुरुवार को काम के दौरान बिल्डिंग से गिरने से घटनास्थल पर ही हो गई थी। वह घर के इकलौता कमाऊ व्यक्ति थे। उनके जाने से बेटी और बेटियों का भविष्य अधर पर लटक गया है। इस दुखद घटना में मुखिया संघ के अध्यक्ष उत्तम महतो, पंचायत समिति सदस्य महेश महतो, प्रवासी हित में कार्य करने वाले सिकंदर अली ने पहुंचकर संवेदना प्रकट करते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। 7 माह से बकाया मानदेय की मांग को लेकर जेएसएलपीएस कर्मियों ने किया प्रदर्शन। पिछले 7 महीने से मानदेय नहीं मिलने से नाराज झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जेएसएलपीएस से जुड़े कर्मियों ने शनिवार को धनबाद समाहरणालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। समूह दीदी के नाम से जानी जाने वाली महिला कर्मियों समेत सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना देते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के प्रति आक्रोश जताया। धरने पर बैठी कर्मियों ने कहा कि वे पिछले 7 महीने से बिना भुगतान के लगातार काम कर रही हैं। अब उनकी संवेदनशीलता जवाब दे चुकी है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि उन्हें बार बार सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। धनबाद जिले में करीब 700 कर्मचारी जेएसएलपीएस के तहत कार्यरत हैं, जिनका मानदेय लंबे समय से बकाया है। उनका कहना है कि उनसे नियमित काम लिया जा रहा है। रजिस्टर जांच से लेकर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी अहम भूमिका है। इसके बावजूद उन्हें समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। समूह की दीदियों ने कहा कि सभी कर्मी 7 महीने से मानदेय का इंतजार कर रहे हैं। हर त्यौहार गुजर गया लेकिन 1 रुपए तक नहीं मिला। उन्होंने यह भी मांग उठाई है कि वर्तमान मानदेय राशि बेहद कम है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। 1500 रुपए प्रति माह में गुजारा करना संभव नहीं है। कर्मियों ने प्रशासन से बकाया मानदेय का भुगतान जल्द करने और भविष्य में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। चतरा में बच्चों की शरारत से लगी आग। कूड़े के ढेर में बच्चों को मिली थी माचिस। खलिहान में रखा 100 बोझा गेहूं जलकर राख। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के ढेबो गांव में शनिवार को एक किसान के खलिहान में आग लग गई। इस घटना में करीब 100 बोझा गेहूं जलकर राख हो गया। पीड़ित किसान टिप्पू कुमार यादव उस समय अपने बीमार बेटे का इलाज कराने अस्पताल गए हुए थे। किसानों के अनुसार टिप्पू कुमार यादव ने अपनी 15 कट्ठा खेती की फसल थ्रेसिंग के लिए खलिहान में रखी थी। पास में खेल रहे कुछ बच्चों को कूड़े के ढेर में एक माचिस मिली। बच्चों ने खेल खेल में आग लगा दी, जो हवा के तेज झोंकों के कारण तेजी से फैल गई। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण घबरा गए। उन्होंने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक टिप्पू यादव की 15 कट्ठा खेत की पूरी मेहनत जलकर राख हो चुकी थी। जमशेदपुर की घाघीडीह जेल में तैनात होमगार्ड जवान की मौत पर सस्पेंस, सिर में मिले चोट के निशान। पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ा बांदा थाना क्षेत्र के आसन बनी गांव निवासी होमगार्ड जवान जगन्नाथ महतो 45 वर्षीय की शनिवार को बहरागोड़ा सीएचसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में तैनात थे। 3 दिन पहले वह घायल अवस्था में अपने डेरे पर मिले थे। शुक्रवार को गांव लाने के बाद उनकी स्थिति और बिगड़ गई और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जगन्नाथ महतो के सिर के पिछले हिस्से पर गहरा जख्म होने और घायल होने की वजह स्पष्ट नहीं होने के कारण परिजनों ने इसे संदिग्ध बताते हुए पुलिस से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। गुड़ा बांदा पुलिस पत्नी का बयान दर्ज कर घटना के पीछे की कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है। जमशेदपुर में छायानगर में चापड़बाजी और फायरिंग का खुलासा। 72 घंटे में दबोचे गए 4 आरोपी। पटना भागने की थी तैयारी। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के छायानगर में 31 मार्च की रात करीब 9:30 बजे हुए चापड़बाजी और फायरिंग के मामले का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस कांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में छायानगर निवासी करण वर्मा 21 वर्षीय, निर्भय सिंह उर्फ छोटका 19 वर्षीय, संतोष वर्मा उर्फ मुन्ना और कुणाल मुंडा उर्फ छिला 23 वर्ष से शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त एक देशी कट्टा, 3 चापड़ और 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार 4 में से 3 आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। करण वर्मा पूर्व में जो लिकर केस, निर्भय सिंह किडनैपिंग केस, जबकि कुणाल मुंडा एनडीपीएस और हत्या के मामलों में जेल जा चुका है। रसोई गैस संकट के बीच इंडक्शन बना लोगों का सहारा। इंडक्शन चूल्हों की मांग बढ़ी। गोबर से बनी उपले और गौ काष्ठा बना एलपीजी का विकल्प। खाड़ी देशों में जारी संघर्ष के कारण देश में एलपीजी संकट गहरा गया है, जिसका असर झारखंड पर भी पड़ा है। इस संकट के बीच लोग खाना बनाने के वैकल्पिक साधनों की तलाश कर रहे हैं। झारखंड में इंडक्शन चूल्हों की मांग में भारी वृद्धि देखी जा रही है। कोडरमा जिले में एलपीजी की किल्लत के चलते उपभोक्ता इंडक्शन चूल्हों के साथ साथ गोबर से बने उपले, गौ
काष्ठा और लकड़ी जैसे प्राकृतिक ईंधनों का भी उपयोग कर रहे हैं। इंडक्शन विक्रेता मनोज कुमार ने बताया कि एलपीजी संकट शुरू होने के बाद से ही इलेक्ट्रिक चूल्हों की मांग अचानक बढ़ गई है। मनोज कुमार के अनुसार पहले उनके स्टोर पर महीने में केवल 1 या 2 इंडक्शन चूल्हे बिकते थे, लेकिन पिछले 2 महीने से स्थिति यह है कि प्रतिदिन लगभग 20 से 25 ग्राहक इंडक्शन खरीदने आ रहे हैं। यह आंकड़ा मांग में आई अप्रत्याशित वृद्धि को दर्शाता है। बढ़ती मांग के कारण खुदरा विक्रेताओं को थोक में इंडक्शन चूल्हे मिलने में भी परेशानी हो रही है। मनोज कुमार ने बताया कि पहले उन्हें थोक विक्रेताओं से पर्याप्त मात्रा में इंडक्शन मिल जाते थे, लेकिन अब आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पा रही है। सुभाष बांद्रा हत्याकांड का खुलासा, दोस्त निकला मास्टरमाइंड, पैसों के लेन देन में हुई हत्या, 2 गिरफ्तार, सुपारी देकर कराया था मर्डर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में आचू पावर ग्रिड के पास 28 मार्च को हुए सुभाष बांद्रा 25 वर्षीय हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के दोस्त और मास्टरमाइंड बताते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सदर एसडीपीओ बहामन टुट्टी ने बताया है कि मृतक के पिता मुकुंद बांद्रा के आवेदन पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 53/2026 दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। जांच के दौरान गुप्त सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मृतक के दोस्त शाऊ देवगम 40 वर्षीय को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकार की। देवगम ने बताया कि सुभाष बांद्रा से पुराने पैसों के लेन देन को लेकर विवाद था, जिसके कारण उसने अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर सुपारी देकर हत्या करवाई थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।